नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय हिंदी। हिंदी में है पार्ट 3 ईदगाह। ईदगाह पता है ना बच्चों आपको, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में दिखाई दे रहा है रमजान के दिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मुसलमान इकट्ठा होकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम मंदिर में करते हैं वैसे वो उनके मस्जिद में जाकर उसको क्या कहा गया, ईदगाह। ये जो पाठ है वो लेखक हमारे कौन है, प्रेमचंद्र, उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। अब आपको पता है ना कि रमज़ान जो है उसके कितने दिनों बाद बच्चों, 30 दिनों बाद। आपको पता है ना, जो मुसलमान होते हैं, आपके दोस्त भी होंगे जैसे मेरे भी है, वैसे उनके पूरे 30 दिन तक क्या होता है, रोज़े होते हैं। आपको पता है रोज़े, सुबह जल्दी उठकर सहरी खाते हैं, फिर रात को है ना वो करते हैं। कितना मनोहर और सुहाना प्रभात है। अब ये क्या बोल रहा है कि कितना मनोहर, मतलब बहुत अच्छा, मन को हरने वाला सुहावना प्रभात। प्रभात का मतलब होता है सुबह। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है। क्या बोल रहा है कि वृक्षों के अंदर आज कुछ अजीब सी हरियाली लग रही है। क्यों? क्योंकि क्या है बच्चों, यहाँ पर आज ईद है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आपको पता है ईद कब आती है? जब पहले दिन चांद दिखाई देता है, उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। जैसे हमको दीपावली पर सब कुछ अच्छा लगता है ना, वैसे ही तो आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, सूर्य मतलब आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। बोले बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही शीतल लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। सूरज ऐसे लग रहा है जैसे मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। कौन? जो सूरज उदय हुआ है। गांव में कितनी हलचल है। अब देखा है जैसे दिवाली वगैरह पे भी होती है, वैसे ईद में भी होती है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ जाने की बच्चों? ईदगाह। लड़के सबकी सबसे अधिक प्रसन्न है। अब लड़के क्यों सबसे अधिक प्रसन्न है? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी मचिए कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं, बहुत जल्दी मचिए कि लोग ईदगाह के लिए क्यों नहीं चल रहे हैं। हामिद बड़ा प्रसन्न था। यहाँ एक लड़का था जिसका नाम क्या था, हामिद। वह 4-5 साल का गरीब, खूबसूरत, दुबला पतला लड़का था। अब यहाँ पर हामिद की बारे में बताया कि वो क्या था, बहुत ही गरीब खानदान का लड़का था, लेकिन बहुत खूबसूरत था, दुबला था, पतला था। उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। हैजा एक बीमारी होती है, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। मां न जाने क्यों पीली होती गई, एक दिन वह भी मर गई। अब हामिद किसके साथ रहता था बच्चों? तो हामिद अब अपनी बूढ़ी अम्मी, दादी अमीना की गोद में रहता था, वहीं सोता था। अमीना का दिल कचपचा रहा था। कचपचा रहा था मतलब उनको घबराहट सी हो रही थी, एक डर लग रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे। बोले गांव के सारे बच्चे है ना ईदगाह किसके साथ जा रहे? अपने बाप के साथ। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? बोले हामिद की तो माँ, बाप, बहन सब मैं हूँ, मेरे सिवा उसका कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूँ? मैं उसको कैसे मेले में अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? बोले उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो जाएगा? नन्ही सी जान 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? बोले ये नन्ही सी जान है, वो 30 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे? उत्साह मतलब उसको बहुत खुशी थी ईद के मेले में जाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती थी। अधिक पैसे भी नहीं है, वो गरीब था। बोले मेरे अमीना बोले इतना पैसा भी नहीं है। सब कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद के लिए मेला व्यय जुटा पाई। अब कितने पैसे उसको दिए थे? 3 पैसे। देखो उस समय 3 पैसे की भी बहुत कीमत थी। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। बोले तुम बिल्कुल मत डरो, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। गांव में मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। अब गांव से मेला चला, गांव के सारे लोग जाने लगे, हामिद भी उनके साथ गया। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी, वहां पर मस्जिद पर पहुंच गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी। और ऊपर क्या था? इमली की घनी छाया थी। नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजम बिछी थी। आपको पता है ना, जाजम मतलब ऐसा उनका आता है जिसके ऊपर बैठकर वो नमाज करते हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। देखो ये पंक्तियों में बैठे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब लाइन के अंदर वो बैठे हुए थे कतार में।
कुछ कतार में खड़े थे। आगे जगह नहीं थी। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं था। अमीर गरीब सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। लाखों सिर एक साथ सज्जे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ जल उठी हो। जैसे हम लाइट जलाते तो एक साथ जलती है, वैसे नमाज में आपने देखा है एक साथ वो उठते, एक साथ बैठते हैं। अपूर्व दृश्य था, मानो भातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। ऐसा लग रहा था कि सभी भातृत्व का भाव, भाईचारे के भाव को इन सभी की आत्माओं को पिरोए हुए एक माला में। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिले। आपने देखा है ना, नमाज खत्म होने के बाद ईद में लोग गले मिलते हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान का जमघट शुरू हो गया। उधर दुकानों की कतारें लगी और दुकानें खुली। मेले में, हमारे मेले में भी होती है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और मुजरिम, राजा वकील, भिश्ती और धोबी, ये तरह तरह के खिलौने दुकानों पर थे। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता। महमूद जो एक लड़का है वो क्या खरीदता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। देखो, आपने देखा है ना, पुलिस जो होते हैं सिपाही, उनकी वर्दी कैसी होती है? खाकी होती है। पगड़ी कैसी होती है? लाल, और कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर में झुकी हुई, ऊपर मशक्त रखी हुई भिश्ती जो होते हैं वो। नूरे को वकील से प्रेम था, काला झोंका, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए। ये जो वकील होते हैं, आपने देखा ना, काली और सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। मालूम होता है अभी अभी अदालत में बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे बच्चों? 3। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़िया ली है ना, वो जो आती है ना, आपने देखा है ना, तिल और गुड़ की। किसी ने गुलाब जामुन मज़े से खा रहे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। किसके बच्चे? लोहे की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। देखो, उसने खिलौने नहीं लिए, उसने मिठाई भी नहीं खाई। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। आपने देखा ना, मम्मी जिससे रोटी सेकती है, तवे से रोटी उतारते हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी। तो देखा बच्चों, एक छोटा सा बच्चा अपनी खुशी से ज़्यादा अपने दादी की खुशी की चिंता करता है कि उनका हाथ जल जाता है तो मैं खिलौने और वो ना खरीद कर चिमटा लूँ, फिर उसकी उंगलियाँ कभी ना जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, ज़रा सी तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी और आंख उठाकर देखता भी नहीं है। कई तो घर पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। तो हामिद, देखो ये मेले का दृश्य है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दुकानें हैं, झूले हैं। तो यहाँ पर हामिद क्या कहता है बच्चों कि क्यों ना मैं खिलौने, मिठाइयाँ लूँ। वो तो थोड़े समय के लिए मिठाइयों का स्वाद रहेगा, खिलौने रहेंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? चिमटा ले जाऊँगा तो दादी का हाथ भी नहीं चलेगा। आया समझ में? इससे आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि हामिद कैसे ये सब लेकर जाता है। धन्यवाद बच्चों।